जो आज भजन गाया गया, लोकी पांदे ने शिफावा लेके नाम यशुदा, दूर हुंदियां बलावा लेके नाम यशुदा। इसमें एक शब्द बोला गया है, वो है बाबा। उर्दू का शब्द है ये बाबा। तो आज एक बड़ी बाबा पूरी दुनिया में चल रही है, जिससे अपने तमाम अजीज रिश्तेदारों के साथ भी मतभेद कर दिए। जिसको ये बवाल लग जाती है, दुनिया की 80% लोग, 90% मैं कहूंगा, उससे घृणा करते हैं, सिवाय अपने माँ बाप को छोड़कर, पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, घर के बाहर के जो लोग हैं वो आपसे घृणा करते हैं। जब ये बीमारी ठीक हो जाती है तो भी घृणा होती है। लेकिन एक और भजन गाया गया, दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए। अब वफा नहीं, वफा के लिए। वफा क्या है? खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, ये उसकी वफादारी है। उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। अगर हम ये बातों को अपने मन में लेके आना है तो कोई एक आदमी, चाहे याजक है, चाहे पादरी है, चाहे दोस्त है, चाहे मित्र है, या कोई भी आदमी है, अगर कुछ वो हमें एडवाइस करे या कुछ हमें बताए तो क्या हमें उस बात को मान लेना चाहिए? अक्सर लोग नहीं मानते। पर मैं एक सवाल करता हूं कि क्या उस चीज को हमें मान लेना चाहिए? हाँ जी, जल्दी जल्दी, क्योंकि समय थोड़ा सा रखेंगे, हम ज्यादा नहीं रखेंगे। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो भजनकार दाऊद, जब तक भी हम अपना वचन स्टार्ट ना करें तो कुछ चंद हमारे पास ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जिनका नाम बाइबल के बीच में लिखा गया है। जब हम उसका नाम नहीं ले लेते तो हमारा वचन स्टार्ट नहीं होता, शुरू नहीं होता। जिनके बीच में हमारे बुजुर्ग इब्राहिम दाऊद हैं, इब्राहिम है, यशाया है, दानियल है, हिजकियल है, पालूस है। अब ये दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब तक हम इनका नाम नहीं लेते तो हमारा वचन भी स्टार्ट नहीं होता। ऐसा ही हमारा बुजुर्ग दाऊद एक जगह अपने भजन में लिखता है, 119 की 45, हम उसको आज मनन करेंगे। ज़बूर नंबर 119 वर्ष उसकी 45, द बुक ऑफ साम चैप्टर 119 वर्स 45। आज उसके ऊपर मनन किया जाएगा। ये हमें एक एडवाइस दे रहा है। वचनकार क्या लिखता है? मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा। एडवाइस है उसकी, ध्यान से पढ़ना इसको। क्योंकि मैंने तेरे उद्देश्यों की सुधि रखी है। नाम हमने लिया, लेकिन वचन हमारे लिए। इसमें एक एडवाइस है, ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या एडवाइस है, क्या हमें सलाह दी गई है? दाऊद ने खुद इसमें माना कि मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा। कैसे, वो भी बताएंगे। पर आज हमें ये एडवाइस मिली है, वो एडवाइस को आज हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? कैसे हम उसके चौड़े स्थान में, चौड़े स्थान किसकी बात कर रहे हैं? कि हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जिस अनंत जीवन पाएंगे तो उसके साथ चला फिरा करेगा, क्योंकि उसके स्वर्ग की कोई भी सीमा तय नहीं की गई। कोई भी सीमा तय नहीं की गई। आज बुजुर्ग दाऊद ने कहा है कि मैं वहां पर चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने उसके वचनों की सुधि रखी है। मैंने सुधि मतलब कि मैंने उसके वचनों को छोड़ा नहीं है।
हमारे लिए क्या है, हमें क्या एडवाइस है कि हम कौन सा ऐसा काम करें, कौन सी ऐसी बात को फॉलो करें, किस मार्ग पर चलें और किसके पीछे चलें, ताकि हम भी ये कह सकें जोर से बाजू खड़ी करके कि मैं भी परमेश्वर के साथ वहां पर चला फिरा रहूंगा। तो हमें एक बात, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं कि सबसे जरूरी अहम बात है कि हमें छुटकारा चाहिए। क्या चाहिए और किन बातों से छुटकारा चाहिए? छुटकारा तो चाहिए, लेकिन किन बातों से छुटकारा चाहिए? कौन सी ऐसी बात है जो हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है? अभी एक दवाई दी गई थी भाई ने, मेरे को 7 दिन से नींद नहीं आ रही, 1 हफ्ता से नींद नहीं आ रही, उसको एक बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। उसने छुटकारा पाया दवाई। ऐसी हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं जिसे हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन खुदा जैसे वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, उसमें जो लिखा गया है 26-27 के बाद 27 पढ़ लेना। हाँ जी। और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। धन्यवाद भाई। उसमें कहा गया है कि देखो, मनो को जांचने वाला जानता है। इस वक्त हमारे साथ कौन है? खुदा ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, खुद खुदा हमारे साथ रहा। उसके बाद उसने अपना पुत्र दे दिया। पुत्र ने जब अपने हमारे लिए जान दी, अपना लहू बहाया और खुदा से जाके कहता है कि मैं जाता हूं, खुदा से विनती करता हूं कि तुझमें दूसरा मददगार दे। अब ये मददगार जानता है कि हमारे मन की इच्छा क्या है। अब ये मददगार जानता है कि हमारे मन की इच्छा क्या है। हमारे मन की इच्छा है कि हमें इस बवा से छुटकारा चाहिए, जो हमें अंदर ही अंदर। अब सवाल यह है कि बवा आती ही क्यों है? अब सवाल क्या है? बवा आती ही क्यों है? हमें बीमारी लगी ही क्यों है? कौन सा हमने ऐसा काम किया है कि जिससे हमें ये बवा आकर चिपकी है? आज इस पूरी दुनिया में न जाने कहां से, किसके जरिए से, जिसने भी किया खुदा जानता है, लेकिन पूरी दुनिया इस परेशानी में आ गई है। पूरी दुनिया इस परेशानी में आ गई है, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कि मेरे बच्चों की मंशा क्या है। हमें क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। छुटकारा पाने के लिए हमने कौन से ऐसे काम किए जिनसे हमें छुटकारा चाहिए? ठीक। तो छुटकारे का मतलब पाने के लिए हमने कुछ ऐसा काम किया है जिसका बाइबल के बीच में एक नाम आता है, पाप। हमने सबने पाप किया है। ठीक। ज़बूर में लिखा है, 51 में दाऊद बादशाह एक बात कहता है, महीनों विच गुनाह दे जमिया मेरी। मां को नहीं कहता, बाप को कहता है। बाप के आगे रोता है कि मेरी मां ने मुझे गुनाह के बीच में ही जन्म दे दिया है। वो जन्म जो हमारे बचपन में ही डीएनए में आ जाता है, उससे हमें छुटकारा चाहिए। और जब जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे जिंदगी हमारी बढ़ती जा रही है, तो हम गुनाहों के बीच में बढ़ते जा रहे हैं। वो कौन से गुनाह हैं? वो कौन से गुनाह हैं? सबसे पहले जब हम बचपन में ही होते हैं, छोटा सा बच्चा एक बात करता है, हर बात के लिए लालच करता है, मेरे को मिल जाए। क्या करता है? हर चीज मुझे चाहिए। जब हम उससे छीनते हैं तो चिल्लाना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर एक बात, लालच आ चुका है। क्या आ चुका है? लालच आ चुका। वचन कहता है कि अभिलाषा जब हमारे मन में आती है
गर्भवती होती है, फिर किसको जन्म देती है? आपको जन्म देती है। उससे छुटकारा चाहिए। दूसरी बात जो कहते हैं कि जैसे और बच्चा बड़ा हो गया, बचपन से थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर वो क्या करता है? जेलसी करता है, दूसरे से ढा करता है, जेलसी करता है। और थोड़ा सा उसके आगे चला गया, थोड़ा सा और ऊपर चला गया, जिसको हम टीनेज कहते हैं, फिर वो झूठ बोलता है। झूठ को छुपाने के लिए क्या करता है? कोई ऐसा गुनाह कर बैठता है जिसको बोलते पाप और आगे करता जाता है, जिसको कहते हैं लुचपन। आज बहुत तेजी से हमारी जनरेशन में बात फैलती जा रही है। और लास्ट जो है, जब लुचपन हो जाता है तो हमें फिर काम करने की आदत नहीं रहती है। हम क्या बन जाते हैं? आलस बन जाते हैं। जब इंसान आलसी हो जाता है तो हमारा जो संसार का खुदा है, जिसको हम कहते हैं शैतान, जिसने पूरी दुनिया तबाह कर दी है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। जब हावी होता है तो वचन एक भाई राज पढ़ देंगे, 14 की नीति वचन 14 की 30, 3 शब्द पहले छोड़कर फिर लिख लो। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। फिर हमें गम लगता है, क्योंकि हमें शैतान ने गम से पहले बीमारियों का ढेर हमारे ऊपर डाल दिया है। फिर हमें गम लगता है, गम लगने के बाद हमारी हड्डियां गलती हैं तो वबा लगती है, वबा लगती है तो हमारी मौत। इससे छुटकारा कैसे पाए? अब हमारी बात सवाल दूसरा हो गया। पहले व्हाट इज सिन, अब साल्वेशन क्या है? हाँ जी, साल्वेशन के लिए क्या है? वो एक ऐसा इंसान जिसके आगे हम झुकते हैं, और वो ही हमें इस वबा से, वो ही हमें इस बीमारियों से, वो ही हमें इस लुचपन से, वो ही हमें इस ढा से, और वो ही हमें इस लालच से छुटकारा दे, उसको हम साल्वेशन कहते हैं। वो है हमारा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, जिसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। अब सवाल यह है कि हम आगे कैसे काम करें? उसको पाने के लिए, यीशु मसीह के लहू को पाने के लिए क्या करें? वचन एक पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 3 की 17। उसमें लिखा है, प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। क्योंकि जहां पर यीशु मसीह का लहू है, लहू क्या? यीशु क्या है? आत्मा है। खुदा का बेटा बनकर जमीन पर आया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर चला गया। उसे वो नाम मिला जो सब नामों से आला है, कि प्रभु ही, यीशु ही प्रभु है। अब प्रभु क्या हो गया? आत्मा है। जब उसका लहू हमारे अंदर रहेगा तो हमें सब पापों से छुटकारा मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद पौलुस क्या लिखता है? पौलुस एक बात लिखता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, जो कि हम नहीं करते। उसने एडवाइस दे दी, जैसे दाऊद बादशाह ने एडवाइस दी, उसी ने भी एक एडवाइस कर दी कि एक दूसरे के दास बन जाओ। लेकिन हमारे अंदर क्या सिन शैतान ने डाल दिया?
जलसी का, लस्टर का, लुचपन का, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने कई बार प्रचार में बताया है एक वर्ष जो आजकल हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दी है, वो है यूहन्ना 13:34, जो हमारे लिए बहुत ही, हमारी जिंदगी के लिए अनिवार्य है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो है पढ़िए 13:34 यूहन्ना। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जब हम एक दूसरे से, ये लिखा है खुद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पवित्र मुख से कही है, ये है आज्ञा कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। जब हम मोहब्बत करेंगे एक दूसरे से तो हमारे मन में कोई भी जो शैतान का दिया हुआ पाप है वो नहीं आएगा। जब वो नहीं आएगा तो हमारे ऊपर, इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह का लहू अब हमारी आत्मा के अंदर आ चुका है। जब खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमारी आत्मा के लिए, हमारी आत्मा में आ चुका है तो हम ढहा किसी के साथ नहीं करेंगे। आज जो गवाह है हमसे दूर रहे। तीसरी बात, एक बात जो उसमें जो लिखी गई है वो है इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 12 वचन में। स्टार्ट की बात क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है, अच्छी तरह से जानता है। परमेश्वर का वचन जीवित है। अगर हमने छुटकारा पाना है तो प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लेके आना है, जिंदगी में नहीं बल्कि आत्मा में लेकर आना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, दोधारी तलवार से चोखा है, उससे भी ज्यादा कहीं है, क्योंकि उसका वचन हमारे गुद्दे गुद्दे में, गांठ गांठ में, आरबीसी के एक एक कण के अंदर, इवन की डीएनए में भी बसा हुआ। जब हम उसको अपने डीएनए में जब हमारी जांच करता है तो हमें क्या देता है? पापों से छुटकारा देता है। तब हमारी साल्वेशन हो जाती है, तब हमें आजादी मिल जाती है। एक और वचन पढ़ेंगे लास्ट, रेवोल्यूशन 3:15 से लेकर 18 एक तक। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। आज खुदा हमसे बात करता है, यूहन्ना के द्वारा बात करता है, क्योंकि वो हमारे मन को अच्छी तरीके से जानता है कि हम क्या करते हैं। खुदा के वचन से हम झूठ नहीं बोल सकते। खुदा ने स्पष्ट अपने शब्दों से अपने दास बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग यूहन्ना के जरिए कह दिया है कि मैं जानता हूं कि तू कितना ठंडा और गर्म है। भला होता या तू गर्म होता या ठंडा होता, गुनगुना नहीं। इससे आप इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। इस क्रोध से, इस प्रकोप से हमें बचना है। ये खुदा का गुस्सा है। खुदा का गुस्सा देखिए, वो कहता है कि मैं अब अपने मुख से तुम्हें उगलने पर हूं, क्योंकि तूने गुनाह को अभी तक त्यागा ही नहीं है। हाँ जी, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं,
और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। आज बहुत सारे बच्चा इस बात को बचाते हैं, क्योंकि इसमें कड़वाहट है, इसमें सच्चाई है, क्योंकि ये शब्द बड़े गुस्से के हैं। इंसान जो इस धरती पर है जानता है कि मैं कितना धनी हूं, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं क्या करता हूं, क्योंकि आत्मा मेरे मन को अच्छी तरह से जानती है। लास्ट में एडवाइस और इसीलिए मैं तुझे सहमति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और तू अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे पवित्र पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष मिले। लास्ट में एडवाइस क्या है? अगर छुटकारा पाना है तो उसमें बोल दिया गया। फिर बुजुर्ग जुमना लिखता है, आग में ताया हुआ सोना ले ले। आग में ताया हुआ क्या ले ले? सोना क्या है? खुदा का वचन। आंखों में डालने के लिए सुरमा ले ले। तेरी आंखें, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं। जब तक हम इसको नहीं पढ़ते तो हमें समझ नहीं आती। आग में ताया हुआ सोना, पूरी बाइबल ले ले। जब इसको तू पढ़ेगा तो इसका सुरमा अपनी आंखों में डालना, तब तेरे सारे गुनाह क्या हो जाएंगे? माफ। कब? जब हम यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लेके आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का लहू ही हमें सब गुनाहों से छुटकारा देता है। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, सेनाओं की